डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क्स, और इसको समझाने के लिए बड़ी मजेदार एग्जांपल जो है वो आपके लिए लेके आया हूं ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो इसकी वर्किंग का आपको क्लियर हो जाए। सूडो कोड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन वर्क कैसे करता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज के लिए भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ध्यान से हर एक पॉइंट को नोट कर लेना और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा है डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, ठीक है ना। डायरेक्टेड है क्योंकि आपको डायरेक्शन दिख रही है, और साथ ही साथ ये क्या है आपका वेटेड है। आप अनडायरेक्टेड पे भी वर्क कर सकते हो, और वेट्स जो है वो पॉजिटिव लेने, नेगेटिव लेने। अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव पे वर्क किया है, आपको प्रोज एंड कॉन्स जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसकी वर्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा है कि ग्राफ, इसको नोट कर लेना। हम बनाएंगे यहां पे डिस्टेंस मैट्रिक्स। तो पहली डिस्टेंस मैट्रिक्स कौन सी है? D0। D0 का मतलब क्या है? हम वो डिस्टेंस मैट्रिक्स लिखेंगे यहां पे, बिटवीन टू वर्टेक्स हम डिस्टेंस लिखेंगे अगर डायरेक्ट एज है। अगर डायरेक्ट एज नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जैसे 1 से 2 अगर डायरेक्ट एज है तो उसका वेट क्या है हम यहां पे लिखेंगे। अगर 1 से 3 लेट से डायरेक्ट एज नहीं है, किसी के थ्रू जाना पड़ेगा, तो थ्रू वाला काम, वाया वाला काम हम बाद में करेंगे। अभी अगर डायरेक्ट है तो वेट लिख दो जो उसके ऊपर लिखा हुआ एज के ऊपर, अगर नहीं है तो सिंपली इनफाइनाइट। तो देखो 1 से 1, सबसे पहले 1 to 1, ऑब्वियसली 1 to 1 तो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 1 to 2 डायरेक्ट है, क्या वेट है आपका 8। 1 to 3 डायरेक्ट है, नहीं है, तो इसको छोड़ दो, किसी और से है। अभी हम सिर्फ D0 लिख रहे हैं। D0 का मतलब है डायरेक्ट विदाउट एनी नोड, विदाउट इंक्लूडिंग एनी अदर नोड। तो देखो 1 से 3 डायरेक्ट नहीं है तो मैं इसको इनफाइनाइट। 1 से 4 डायरेक्ट है, इसका वेट क्या है 1। तो लो जी, इस तरीके से बनाना है। 2 to 1, 2 से 1 पे आ रहे हैं, नहीं है, तो इनफाइनाइट लिख दो। 2 से 2 तो आपका क्या होता है, 0 होता है। 2 से 3 ये रही आपकी एज और इसका वेट है 1। 2 से 4 कोई एज नहीं है तो इसको इनफाइनाइट। 3 से 1 ये रही आपकी 4 वेट है। 3 से 2 डायरेक्ट अभी कुछ नहीं है तो हम इसको इनफाइनाइट लिखेंगे। 3 से 3 तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 0 आ गया। 3 से 4 कोई भी नहीं है तो इसको भी हम इनफाइनाइट। ये 4 से 3 है, 3 से 4 नहीं है, डायरेक्शन का ध्यान रखना। देन 4 से 1, 4 to 1 हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको हम इनफाइनाइट। 4 to 2 ये रहा हमारे पास 2 डिस्टेंस है। 4 to 3 ये बन गया आपका 9, एंड 4 to 4 तो आपका क्या बन गया 0। तो ये लो जी, सबसे पहला स्टेप आपका खत्म। D0 मैट्रिक्स जो है वो आपको इस तरीके से बना लेनी है। जैसे ये बन गई, अब आते हैं जी हम नेक्स्ट स्टेप पे, क्या बनाएंगे, D1। अब आपके दिमाग में आएगा सर D1 का मतलब क्या है? D1 का मतलब है कि हम वर्टेक्स नंबर 1 को अब इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब वाया 1 भी जा सकते हैं। ये डायरेक्ट आपके पास ऑलरेडी है ही, या तो आप ये वाला पाथ लिख लो या फिर आप वाया 1 चले जाओ, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो बन जाएगा। कैसे? ये देखो, जैसे हमारे पास यहां पे लेट से मुझे 2 to 3 जाना है, सिंपल से पॉइंट से बता रहा हूं, 2 to 3 जाना है। अब 2 to 3 अगर डायरेक्ट पाथ है, जैसे देखो 2 से 3 पे हम जाते हैं, डायरेक्ट पाथ है 1। अब मैं 2 से 1 पे जा सकता हूं, 1 से 3 पे जा सकता हूं, मतलब अब मैं 1 नोड को इंक्लूड कर रहा हूं, वाया 1 जा सकता हूं, तो दोनों में से जो भी कम होगा डिस्टेंस वो हम लिख देंगे। तो ये सिंपल सा पॉइंट है D1 का। तो फिर फटाफट से बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हमारे पास नोड्स हैं, इस तरीके से हमने मैट्रिक्स बनानी है। 1 to 1 डिस्टेंस आपका ऑलरेडी क्या है, 0 है। 1 to 2 डिस्टेंस, अब देखो 1 to 2 डिस्टेंस क्या है आपका 8। अब आप देखो 1 to 2 का मतलब क्या है कि वाया 1 यहां पे ऑलरेडी आपका 1 है। इसको अगर आप लिखना भी चाहते हो, कैसे लिखोगे, 1 से 1 एंड 1 से 2, क्योंकि हमने 1 के थ्रू जाना है। तो यार जब आपके पास ऑलरेडी 1 हो ना, चाहे 1 से स्टार्ट कर रहे हो चाहे 1 पे पहुंच रहे हो, जैसे 2 से 1 पे आ रहे हो,
तब भी आपका 1 आ गया। तो इस केस में तो पाथ कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि 1 to 1 तो डिस्टेंस क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी जो 1 to 2 पहले था वही अब रहेगा, क्योंकि ये वाला पाथ तो 0 है। कहने का मतलब क्या है, आप सिंपल सा ये वाला जो पूरा पाथ है ना और ये वाला जो पूरा पाथ है, ये एज इट इज प्रीवियस मैट्रिक्स वाला ही लिख दो। आई होप आपके दिमाग में पता लग गया होगा, आपको दिमाग में आ गया होगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। 2 से 3 जाना, तो देखो यहां पे 1 नहीं है, तो आप 2 से 3 डायरेक्ट भी जा सकते हो, या 2 से 1 चले जाओ, 1 से 3। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम यहां पे लिखेंगे, ये वाला पाथ हमें यहां से पता लग जाएगा। लेकिन यहां पे हम 1 to 2 की बात कर रहे हैं या 2 to 1 की बात करें, तो 1 to 2 जाना है। अगर हम डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर दूसरा 1 से 1, 1 से 2। अब यार ये 1 से 1 वाला तो हमें पता ही है 0 होता है, तो यानी ये दोनों एक तरह से बराबर ही हो गए। तो आप सिंपली इसको कॉपी कर दो। तो इसको जब आप कॉपी करोगे 0 8 इनफिनिटी 1, मतलब जब हम D1 बनाते हैं ना तो D0 को यूज करना है, जब हम ये बना रहे हैं तो इसको यूज करना है। अब ऐसे 2 to 1 की अगर हम बात करें, सेम पॉइंट है, 2 to 1 या तो मैं डायरेक्ट चला जाऊं या वाया 1, क्योंकि हम D1 मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो वाया 1 का मतलब है 2 से मैं 1 चला जाऊं, फिर 1 से मैं 1 चला जाऊं। अब फिर वही बात, 1 से 1 वाला तो डिस्टेंस हमें पता ही है 0 है यार, तो यानी इन दोनों में से कोई मिनिमम वाला फंडा ही नहीं है, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। तो ये वाला भी आप कॉपी कर दो, क्योंकि 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1 सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वाला भी आप, मतलब जिस पे आप हो ना, अभी आप वाया 1 जा रहे हो, D1 लिख रहे हो, तो 1 वाली पूरी की पूरी लाइन और 1 वाली पूरा का पूरा कॉलम जो है वो एज इट इज सेम लिख दो। तो 0 इनफिनिटी 4 इनफिनिटी, ये लाइन में कोई चेंज नहीं है। अब आती है जी मेन कहानी, 2 to 2 नहीं, ये तो कोई मेन नहीं है, 2 to 2 तो आपका 0 ही होता है, हमें पता है। अब आती है जी मेन कहानी 2 से 3। अब देखो 2 से 3 मुझे जाना है, तो या तो मैं 2 से 3 यहां पे देखूं, 2 से 3 डिस्टेंस कितना था, 1, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 2 से 1 चला जा, 1 से 3 चला जा। अब देखो 2 से 1 अगर मैं जाता हूं, 2 से 1 तो कोई एज ही नहीं है, यानी इन्फिनिटी बन गया, तो ऑब्वियसली 1 से डिस्टेंस ज्यादा ही बनेगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑलरेडी मिनिमम है 1 वाला, मैं उसको लिख देता हूं। देन आ जाओ 2 से 4। अब देखो 2 से 4 मेरा डिस्टेंस यहां पे क्या है, 2 से 4 मेरा डिस्टेंस डायरेक्ट क्या है, इन्फिनिटी। अब मैं 2 से 1 चला जाता हूं, 1 से 4 चला जाता हूं। आ जाओ जी, 2 से 1 चला, अरे 2 से 1 कैसे जाओगे, 2 से 1 जा ही नहीं सकते, यानी अभी भी इन्फिनिटी रहेगा, दोनों में से ऑब्वियसली इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहने दो, क्योंकि 2 से 1 कोई अभी पाथ ही नहीं है। तो 2 से 1 जाओगे, 1 से 4 जाओगे, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, तो यानी ऑब्वियसली इन्फिनिटी तो लिखा ही हुआ है, तो कोई चेंज नहीं होगा, इन्फिनिटी। देन 3 से 2, ध्यान से देखो, 3 से 2, 3 से 1 एंड 1 से 2। 3 से 2 वाला मुझे ऑलरेडी पता है, 3 से 2 का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। अब मैं 3 से 1 एंड 1 से 2 चला जाता हूं, 3 से 1, 3 से 1 कितना हो गया, 4 एंड 1 से 2, ये लो जी, 3 से 1, 1 से 2, वाया 1 जा सकता हूं क्योंकि मैं D1 मैट्रिक्स लिख रहा हूं, तो 3 से 1, 1 से 2, 4 प्लस 8 12, तो 12 और इन्फिनिटी में से कम कौन सा है, 12, और हमें मिनिमम पाथ ही तो लिखना है। लो जी, यहां पे पहला चेंज आ गया, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि ये मैंने चेंज जो है वो किया, ये वाला डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। 3 से 3 वाला तो आपका 0 ही रहेगा। 3 से 4 देखो, 3 से 4 यहां पे इन्फिनिटी है, 3 से 4 यहां पे इन्फिनिटी है। अब 3 से 1, 1 से 4, लो जी, 3 से 1, 3 से 1 कितना हो गया, 4, 1 से 4, 3 से 1, 1 से 4, तो 4 प्लस 1 5, ऑब्वियसली कौन सा कम है, इन्फिनिटी और 5 में से 5 कम है। लो जी, आपका एक और डिस्टेंस यहां पे कम हो गया, 5 वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, नेक्स्ट देखो अगर हम बात करें, इज इट विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 से 2, 4 से 2 अगर हम बात करें तो 4 से 2 का मतलब क्या है, ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है, 4 से 2 वाला 2 डिस्टेंस है, ये रहा। अब मैं 4 से 1, 1 से 2, 4 से 1 देखो, 4 से 1 लो, 4 से 1 तो कोई पाथ ही नहीं है, यानी ये प्रीवियस कितना था, 2, 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि इस पाथ पे जाओगे भी तो बड़ा वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी, कोई फायदा नहीं। 4 से 3, तो 4 से 3 भी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 का 9 ही रहेगा। वैसे चेक करना चाहते हो तो कर लो, 4 से 1, 1 से 3, तो 4 से 1 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 4 से 1 कोई पाथ ही नहीं है, यानी 9 का 9 ही रहने दो। एंड 4 से 4 आपका कितना डिस्टेंस हो गया, वो तो ऑलरेडी 0 था। तो ये बन गई आपकी D1 मैट्रिक्स। जो चेंजेस है वो मैंने इस तरीके से डिनोट किए हैं, ये हमने बनाई है इसको देख के। अब हम बनाएंगे D2।
पहले हम D2 को समझते हैं। D2 का मतलब क्या है, वाया 2 नोड्स, ठीक है। मतलब कहने का कि यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जैसे हम 1 के थ्रू गए थे, वर्टेक्स 1 के थ्रू, अब हम वर्टेक्स 2 के थ्रू जाएंगे, ये भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर आप क्या कहोगे, जैसे देखो लेट्स से आपने 3 से 4 जाना है। अब 3 से 4 जाने के लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम 3 से अब 2 जाएंगे और 2 से 4 जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिमाग में रखना कि यार 3 से 2 जाएंगे, 2 से 4 जाएंगे, लेकिन अब हम 2 से 4 जब जा रहे हैं तो 2 से 1, 1 से 4 भी जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 2 वर्टेक्स आगे, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2। मतलब हम जो भी पाथ ढूंढेंगे वो वाया 1 एंड 2 दोनों के थ्रू हो सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम बनाए D2 को, तो 1 to 1 डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है कि वो तो 0 ही होता है। 1 to 2 डिस्टेंस, अब फिर वही बात, अगर हमारे सोर्स में, सोर्स मतलब कि लेट्स से यहां पे 2 आ जाए या यहां पे 2 आ जाए, क्योंकि हम D2 बना रहे हैं ना, तो वाया 2 जा रहे हैं। तो जब हम वाया वर्टेक्स 2 जा रहे हैं तो या तो यहां पे 2 आ जाए, जैसे 2 से 1 या 1 से 2, दोनों में या तो यहां पे 2 आ गया या यहां पे 2 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब आपके केस में डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा, वही जैसे हमने पहले किया था कि इसका मतलब क्या है, 1 से 2 एंड 2 से 2, तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी 0 होता है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी 2 वाली सारी रो एंड 2 वाला सारा कॉलम जो है वो एज इट इज लिख दो प्रीवियस वाली को देख के। ये हम बना रहे हैं इसको देख के, तो 0 ये आपका 8, ये 0, ये 12 और ये 2, ये एज इट इज रहेगा। और 2 वाली सारी रो यानी ये इन्फिनिटी, ये आपका 0, ये आपका 1 और ये इन्फिनिटी, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो जी 1 से 3 अगर हम जाना है, 1 से 3, तो यानी 1 से हम पहले कहां पे जाएंगे, 2 से, एंड 2 से हम जाएंगे 3 पे, तो यानी 1 to 2 एंड 2 to 3, तो 1 to 2 एंड 2 to 3, तो देखो 1 to 2 क्या है आपका 8 एंड 2 to 3 आपका क्या है 1, सो 8 + 1 क्या हो गया 9, और पहले क्या था इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली कम कौन सा है 9। अब इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसको देख के हमने ये बनाई थी वाया वर्टेक्स 1, अब हम इसको बना रहे हैं ये वाली देख के, प्रीवियस वाली को देख के, तो देखो 9 बन गया। अब 1 to 4 डिस्टेंस, 1 to 4 डिस्टेंस अगर हम वाया 1 to 4 डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है हमारे पास 1 है, तो अगर हम 1 to 2 जाते हैं एंड 2 to 4 जाते हैं तो 1 to 2 8, मतलब ज्यादा ही आएगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास पहले ही कम है, यानी इसको एज इट इज लिखा रहने दो। देन 3 to 1, अब देखो 3 to 1 डिस्टेंस अगर हम बात करें तो 3 to 2 एंड 2 to 1, तो 3 to 1 डिस्टेंस हमारे पास पहले कितना था 4। अब देखो 3 to 2, 3 to 2 हमारे पास यहाँ पे कोई है ही नहीं, 3 to 2 हमारे पास कोई पाथ ही नहीं है, यानी पहले जो था उसी को ही लिखा रहने दो। देन 3 to 3 वाला तो आपका 0 ही रहेगा। 3 to 4 वाला आपका जो है वो 3 to 4 भी, हाँ चेक कर लो, 3 to 4 के लिए हमारे पास ऑलरेडी कितना है 5। अब हम 3 से 2 एंड 2 to 4, सो 3 से 2 ऑलरेडी कोई है ही नहीं, तो यानी आपका 5 का 5 ही रहेगा। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करोगे 2-3 क्वेश्चंस पे तब थोड़ा इजीली आपको सॉल्व कर लोगे। तो देखो 4 to 1, अब देखो 4 to 1 हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, तो ये मे भी कम हो जाए, चेक कर लेते हैं। 4 से 2, 4 से 2, ये लो जी 2 एंड 2 से 1, 2 से 1 हमारे पास कोई पाथ नहीं है, यानी 4 से 2 तो था लेकिन 2 से 1 नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी ही लिखा रहने देंगे। देन हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट 4 से 3 वाला। 4 से 3 वाला अगर हम ध्यान से देखें तो 4 से 3 ऑलरेडी है 9। अब 4 to 2 एंड 2 to 3, 4 to 2, 4 to 2 आपका हो गया 2 एंड 2 से 3, ये कम हो गया जी। ये देखो 2 + 1 3, तो ये डिस्टेंस पहले कितना था आपका 9, अब कितना हो गया आपका 3, तो इसको हम लिख देते हैं 3, ये हो गया कम। देन हमारे पास आ गया जी, इसको हम रेड से डिनोट कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कहां कहां पे चेंजेस हुए। एंड 4 to 4 वाला क्या है 0। इसमें एक और आपका डिस्टेंस जो है वो ये वाला, हाँ ये चेंज हुआ था, तो ये दो जो है वो चेंजेस हुए हैं जब हमने D2 बना रही। तो देखो हम कम डिस्टेंस पे जाते जा रहे हैं, मिनिमाइज करते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे D3। पहले हम D3 को समझते हैं। D3 का मतलब क्या है वाया 3। अब हम किसको यूज करेंगे, थर्ड वर्टेक्स को जो है वो यूज करेंगे। थर्ड वर्टेक्स को यूज करने के साथ साथ एक और पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना
कि हम वाया 2 एंड वाया 1 वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट 3 के थ्रू नहीं जाएंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे मैंने 2 से 4 जाना है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम 2 से 3 जाएंगे और 3 से 4 जाएंगे। बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। 2 से 4 जाने के लिए पहले 2 से 3, 3 से 4 जाएंगे। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा यूनिक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, वो ये है कि 3 से 4 अगर डायरेक्ट पाथ नहीं है, 3 से 4 अगर डायरेक्ट एज नहीं है, तो हम वाया 2 या वाया 1 भी जा सकते हैं। मतलब 3 से 4 जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एज ही होनी चाहिए। हम 3 से 2 से 1 से, मतलब ये दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 और 2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम जरूरी नहीं कि 3 से 4 डायरेक्ट एज ही होनी चाहिए। अगर वाया 2 या वाया 1 जा रही है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे एल्गोरिदम में, सारे के सारे पॉइंट में यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। यहां पे स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूं। तो D3 के लिए सबसे पहले तो थर्ड वाली रो, थर्ड वाला कॉलम जो है वो एज इट इज लिख दो। अब हम इसको यूज करेंगे D3 बनाने के लिए, D2 को यूज करेंगे। ऑलरेडी हम जो है वो 9103 ये एज इट इज लिख दिया। थर्ड रो 4 12 ये आपका 0 और ये आपका 5, ठीक है, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब आपको ऑलरेडी पता है क्यों लिखा है, मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं। अब देखो 1 to 1 डिस्टेंस हमारा क्या है, 0। अब 1 to 2 डिस्टेंस हमारा जो है, अब देखो 1 से 2 जाना है, तो यानी मैं क्या करूंगा 1 से 3 एंड 3 से 2। 1 से 3 जाना है, 1 से 3, अरे 1 से 3 तो कोई मेरे पास पाथ ही नहीं है। 1 से 3 जाने के लिए मेरे पास कोई पाथ ही नहीं है, तो यानी मेरा जो पहले था एज इट इज ही रहने दो। पहले क्या था मेरा 1 से 2 वाला डिस्टेंस 8 था, एज इट इज ही रहने दो। अब 1 से 4 देखो, 1 से 4 जाने के लिए 1 से 3 एंड 3 से 4। 1 से 3 अगेन वही बात है कि कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, 1 से 3 हम जा ही नहीं सकते, तो यानी पहले वाला क्या था मेरा 1, उसको एज इट इज ही रहने दो। अब देखो 2 to 1, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 to 1। तो 2 to 1 के लिए 2 to 3 एंड 3 to 1 हम जाएंगे। तो 2 to 1 वाला डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है, इनफाइनाइट। अब देखो 2 to 3, 2 से 3 हमने जाना है, हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 से 1 हमारे पास क्या है 4, तो 1 प्लस 4 क्या बन गया आपका 5। तो 5 और इंफिनिटी में से कौन सा कम है, 5। लो जी, देन देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया 2 to 2 वाला तो ऑलरेडी 0 ही होता है, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। 2 to 4 हमारे पास ऑलरेडी कितना है, इन्फिनिटी। अब हम 2 to 3 एंड 3 to 4 जाएंगे। तो देखो 2 to 3 हमारे पास क्या है डिस्टेंस 1 प्लस 3 से 4। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखना, एक बार इसको चेक कर लो, जूम कर लो चाहे। 3 to 4 अगर हम बात करें तो कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा सर 1 प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 3 से 4 कुछ नहीं है, तो 1 प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी ही रहने दो। नहीं, ध्यान रखना 3 से 4 अगर डायरेक्ट नहीं है कोई बात नहीं, हम 1 और 2 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो अगर मुझे 2 से 4 जाना है तो मैंने 2 to 3 वाला कौन सा था, 2 to 3 वाला तो 1 आ गया, प्लस 3 से 4 जाने के लिए मैं वाया 1 जा सकता हूं। वाया 1 अगर मैं जाता हूं तो 1 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। लो जी, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कह सकते हो पूरे एल्गोरिदम का जो क्रक्स है, जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो यही है गाइज। हम ऑलरेडी 1 और 2 को एक तरह से रिलैक्स कर चुके हैं, हम ऑलरेडी 1 और 2 को यूज कर सकते हैं। जब भी हम 3 से 4, जब भी हम ये वाला पाथ देखेंगे ना, तो 3 से 4 अगर डायरेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाया 1 या वाया 2 भी जा सकते हो। तो वाया 2 कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन वाया 1 पॉसिबिलिटी थी। 4 प्लस 1 5, तो मैंने 5 कर दिया, और ये हमारे पास 2 to 3 वाला ऑलरेडी क्या था 1 था, तो 1 प्लस 5 क्या बन गया 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होके क्या हो गया 6। देन देखो 4 to 1, अब 4 to 1 अगर मुझको जाना है तो 4 to 1 वाला ऑलरेडी डिस्टेंस मेरा था इन्फिनिटी, तो 4 to 1 जाने के लिए मैं 4 to 3 एंड 3 to 1। तो 4 to 3 देखो, 4 to 3 मेरा ऑलरेडी कितना है 9, 4 to 3 मेरा ऑलरेडी कितना है 9। अब नेक्स्ट देखो 4 to 3 अगर ऑलरेडी 9 है, अब मैं क्या कर सकता हूं 3 to 1 अगर मुझे जाना है, 3 to 1 जाने के लिए मेरे पास क्या है यहाँ पे 4, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आना चाहिए 13 आपके पास आना चाहिए। लेकिन आप एक और पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखना,
4 से 3 आपके पास एक डिस्टेंस है 9, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप 1 या 2 को यूज कर सकते हो। तो अगर आप 1 के थ्रू मतलब 4 से 2 जाते हो और 2 से 3 जाते हो तो 2 + 1 डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 3। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है, 4 से 3 वाला ज्यादा लग रहा है, तो आप वाया 2 चले जाओ। तो वाया 2 जाओगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 प्लस, अब मेरे पास देखो 4 से 3 मेरे को जाना था, तो 4 से 3 में वाया 2 चला गया, कितना डिस्टेंस हो गया 3। अब मुझे 3 से एक्चुअल में पहुंचना तो 1 तक है ना, तो 3 से 1 पे पहुंचेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इसमें ऐड करोगे तो डिस्टेंस है आपका 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब सारा एल्गोरिदम जो है वो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टिक रहना है कि वाया 3 ही जाना है, वाया 3 ही जाना है, नहीं, आप वाया 3 तो जा रहे हो, लेकिन 3 पे जाने के लिए आप कोई और पाथ जो 2 या फिर 1 से जाता है उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। देन देखो जी 4 से 2 अगर मुझे जाना है तो मेरा ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 2। आप चाहे करोगे भी तब भी 2 से कम नहीं आएगा, फिर भी आप चेक कर सकते हो 4 से 3 एंड 3 से 2। तो 4 से 3 अगर मैं इसके थ्रू भी जाता हूं तब भी 2 + 1 3 ज्यादा ही आएगा, तो यानी डायरेक्ट पाथ जो 2 वाला है वही कम रहने दो। अब 4 to 4 वाला आपको ऑलरेडी पता है 0। ये लो जी D3 आपकी जो है वो रेडी है। अब यहाँ पे D3 में हमारे पास जो चेंजेस आए हैं, D3 में हमारे पास एक चेंज यहाँ पे आया, एक चेंज हमारे पास यहाँ पे आया और एक चेंज हमारे पास यहाँ पे आया, इसको नोट कर लेना। फाइनल हम बनाएंगे D4। नेक्स्ट आ गया D4। अब सबसे पहले अगेन D4 को समझना बहुत ही जरूरी है। D4 का मतलब है वाया 4। अब वाया 4 में अगेन जैसे अगर हम बात करें, मुझे 3 से 2 जाना है, तो 3 से मैं 4 जाऊंगा, 4 से मैं 2 चला जाऊंगा, ये तो बात आपके दिमाग में आ गई होगी। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 से 4 का मतलब डायरेक्ट पाथ नहीं, डायरेक्ट अगर है तो आप डायरेक्ट वाला यूज कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 जाने के लिए या 4 से 2 जाने के लिए वाया 3 या वाया 2 या वाया 1 भी हम यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपको उससे बेटर पाथ मिल जाए। मतलब आप यहां पे पहली वाली नोड जब हमने D1 बनाया था, हम सिर्फ एक नोड के थ्रू 1 के थ्रू जा सकते थे, 2 के केस में हम 2 नोड्स के थ्रू जा सकते थे, अब इसमें 3 नोड्स के थ्रू, अब इसमें चारों नोड्स के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले 4 वाला जो है वो तो एज इट इज ही आप लिख लो 1 6 5 एंड 0, और यहाँ पे 7 2 एंड 3, ये तो आपका एज इट इज आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से देखो 1 to 1, ये तो डिस्टेंस आपका क्या है 0। 1 to 2, अब 1 to 2 जाने के लिए 1 to 4 जाऊंगा, 4 से 2 जाऊंगा। अब देखो ऑलरेडी डिस्टेंस हमारे पास क्या है 8, तो देखते हैं 8 से कम आता है। 1 से 4 जाना है, लो जी डिस्टेंस है 1, एंड 4 से जाना था 2, 4 से जाना था 2, लो 1 + 2 कितना हो गया 3, विच इज मिनिमम, ये यहां पे आपके पास बन गया। नेक्स्ट 1 to 3 जाने के लिए 1 to 4 एंड 4 to 3, ऑलरेडी डिस्टेंस है 9, चेक करते हैं कम होगा। 1 से 4, अगर आप 1 से 4 जाते हो तो डिस्टेंस कितना हो गया 1, एंड 4 से 3 जाते हो तो 9, तो 1 + 9 आपके पास आएगा 10। लेकिन यहां पे गड़बड़ मत कर देना, यहां पे ध्यान में आपको रखना है वाया आप किसी के भी थ्रू चारों पाथ को यूज कर सकते हो। तो 1 to 4 आपके पास डिस्टेंस ठीक है जी 1 है, मिनिमम है, लेकिन 4 से 3 आप डायरेक्ट क्यों जा रहे हो, आप 4 से 3 वाया 2 चले जाओ, क्योंकि आप 2 को ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो 4 to 2 एंड 2 to 3 चले जाओगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यानी ये डिस्टेंस कितना रह गया आपका 4 रह गया, मिनिमम हो गया दैट इज 4, 9 से कम होके 4 हो गया। देन हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट, ये आपका था 2 to 1। 2 to 1 वाला डिस्टेंस जो है अगर आप ध्यान से चेक करोगे 2 to 1, 2 से 4 एंड 4 से 1, 2 से 4 अगर आप जाओगे तो 2 से 4 जाने के लिए या तो आप नहीं, ये डिस्टेंस जो है वैसे ही बड़ा आएगा, आप चाहे वाया ऐसे जैसे मर्जी चले जाओ तब भी 5 से बड़ी वैल्यू ही आएगी, तो 5 आपका ऑलरेडी मिनिमम है। देन 2 to 2 वाला डिस्टेंस जो है वो 0। 2 to 3 चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मिनिमम ही है 1। अगर आप वाया जाओगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, कम से कम डिस्टेंस आपका 1 तो रहेगा ही रहेगा। देन 3 to 1 अगर हम ध्यान से चेक करें तो 3 to 4 एंड 4 to 1, ऑलरेडी डिस्टेंस मेरे पास क्या है 4। सो 3 से 4 अगर हम बात करें, 3 से 4 जाने के लिए
नहीं, ये भी गड़बड़ है क्योंकि मैं ऑब्वियसली वाया 1 ही जा सकता हूं, लेकिन वो ऑलरेडी 4 है तो प्लस होगा तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी, यानी ये ऑलरेडी आपका मिनिमम है 4। देन 3 to 2, 3 to 2 कितना है, ऑलरेडी 12 है। जब हम ये बना रहे हैं तो इसको देखना है, 12 है तो यानी 3 से 4 एंड 4 से 2। अब देखो 3 से 4, 3 से 4 अगर आप ऑब्वियसली किसके थ्रू जाओगे, ये ऐसे जाओगे। 3 से 4 जाने के लिए वाया 1 चले गए तो यानी 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब 4 पे पहुंच गए, 4 से 2 जाना है, 4 से 2 कितना है, 2, तो 5 + 2 कितना हो गया आपका 7। तो 7 जो है वो 12 से लेस है। लो जी, 3 से 3 वाला आपका जो है वो 0। लो, बन गई बात, हो गया सारा का सारा सॉल्व। तो इस तरीके से आपका D4 भी रेडी हो गया। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब बिटवीन एनी 2 नोड्स शॉर्टेस्ट पाथ आपका अवेलेबल है। अब आपको कुछ भी पूछ लें आप इजीली आंसर कर सकते हो यूजिंग दिस मैट्रिक्स। थैंक यू।